ओके बेटा, हम लोग अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने कोई भी मेटेलिक वायर लिया, रेजिस्टेंस वायर लिया, और इसमें हमें मालूम है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो पहला वाला इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से किसी अदर डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड किसी अदर डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, इन सब का जो मोशन है वो रैंडम है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मोशन नहीं हो रहा, रैंडम मोशन है। अब इन सब की वेलोसिटी का अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, इन सब का अगर हम एवरेज निकालेंगे, n इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं टोटल, और n इलेक्ट्रॉन्स का हम एवरेज निकालें u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 un डिवाइडेड बाय n, दैट ऑलवेज बिकम जीरो। ये जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? क्योंकि अगर इनकी वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में होती तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस सिलेंडर से बाहर निकल जाते। एक भी इलेक्ट्रॉन सिलेंडर से बाहर नहीं निकल रहा, मतलब इसकी किसी भी एक डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में इनकी हमेशा जीरो होती है। अब आपने क्या किया, इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी हमने V वोल्टेज की ली है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव पे पोटेंशियल हमेशा जीरो मानते हैं, पॉजिटिव पे पोटेंशियल हमेशा हाई मानते हैं। अगर V वोल्टेज की बैटरी है तो पॉजिटिव पे V हो गया। अब ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो। अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब ये बैटरी से जरा सी भी करंट नहीं लेगा, तो ये जीरो वोल्टेज है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर 0 वोल्ट आ गया। इस एंड पर कंडक्टर के 0 वोल्टेज डेवलप हो गया। V V V V V V, यहाँ V वोल्टेज डेवलप हो गया, मतलब ये एंड हाई वोल्टेज पे हो गया, ये एंड लो वोल्टेज पे हो गया। अगर इस एंड पे मैंने V वोल्टेज दिया तो यहाँ मुझे 0 मिल गया, मतलब V का V वोल्ट ये खा गया। और कंडक्टर कहता है तुम मुझे वोल्टेज दो, मैं तुम्हें करंट दूंगा, तो करंट फ्लो होने लग जाएगी। वही हमें फिनोमेना समझना है कि करंट किसके बिहाफ पे फ्लो हो रही है। अब देखिए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करते हैं। लेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया u1। अब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ E। हमें पता है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए कहीं पर भी, तो हम +1 चार्ज प्लेस कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव आ गया, हाई पोटेंशियल बन गया। ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव +1 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव +1 को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और +1 जिधर जाता है उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब +1 कूलाम चार्ज पे लगने वाला फोर्स, +1 पे फोर्स लग रहा है E, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे -E चार्ज है। तो 1 पे फोर्स लग रहा है E, तो -E पे फोर्स लगेगा -E इंटू E। दिस इज द फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स। -E मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है -E इंटू E। तो हम कह सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है -E इंटू E। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा -E/m। एक्सेलरेशन ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा -E/m। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास है, और ये तीनों कांस्टेंट हैं। ये तीनों कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी कितनी होगी। पहले u1 थी,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगा है, मतलब एक्सेलेट हुआ है। एक्सेलेशन का मतलब वेलोसिटी में जरूर चेंज हुआ होगा। लेट इसकी एवरेज वेलोसिटी हमने मान ली v1 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने v1 मान ली। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी v1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो u1, एक्सेलेरेशन सब पर बताया हमें कितना है, तो v1 इक्वल टू लिखा, पहले u1 थी, एक्सेलेरेशन लग रहा है माइनस e/m, और ये हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यहाँ चाहिए। इसका मैं कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड कर रहा है, और जब कोलाइड हो रहा है तो कोलिजन वाला फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है, और जब ये कोलाइड नहीं कर रहा तो ये रिलैक्स्ड है। जैसे फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इस ड्यूरेशन में ये रिलैक्स्ड है। तो फर्स्ट कोलिजन में इसका रिलैक्सेशन टाइम मैंने मान लिया टॉय1 डैश। टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और मान लो सेकेंड इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर टकराया, तो अब ये रिलैक्स रहा, तो मैंने सेकेंड कोलिजन में इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मान लिया टॉर्क2 डैश। तो जब जब ये रिलैक्स होगा तब तब इस पर एक्सेलेरेशन लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जब जब कोलाइड करेगा तो कोलिजन वाला फोर्स इफेक्टिव होगा, तब आपको ये इलेक्ट्रिक फोर्स इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि कोलिजन वाला फोर्स मोर इफेक्टिव होता है। तो जब जब ये रिलैक्स्ड है तब तक इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रोमिनेंट है। अब मान लीजिए इसकी हम 6 कोलिजन ले रहे हैं, तो 6 कोलिजन का अलग अलग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ कोलिजन 6 का डिवाइड करेंगे, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इन 6 कोलिजन आ जाएगा। अगर हम n कोलिजन ले रहे हैं, n कोलिजन के अंदर इनका अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम है, सारे रिलैक्सेशन टाइम को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ कोलिजन n का डिवाइड करेंगे, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है ये अपनी वेलोसिटी कब चेंज करेगा, जब ये रिलैक्स्ड होगा। तो ये टॉय1, इट्स नॉट टॉर्क, इट्स टॉय1। टॉय1 का मतलब होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉय1 ले लिया। सिमिलरली टॉय2 मतलब v2 सेकेंड फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वो आ जाएगी u2 प्लस माइनस e/m टॉय2। n इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं तो n की आ जाएगी vn इक्वल्स टू un प्लस माइनस e/m टॉय n। अब अगर मैं इन सब की एवरेज वेलोसिटी ले लूँ, इन सब की एवरेज, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, nth इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन सब का एवरेज अगर हम ले लें तो इन सब का एवरेज क्या लेंगे हम, दैट इज नोन एज vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सबकी वेलोसिटी ले ली, v1 की वैल्यू यहां से रख दी, दैट इज u1 प्लस माइनस e/m टॉय1 प्लस u2, v2 की वैल्यू रख दी u2 प्लस माइनस e/m टॉय2, ऐसे u1 की वैल्यू रख दी दिस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ये आपने वैल्यू रख दी। अब देखिए ये u1 u2 ये सारी टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया, u1 u2 डैश 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 un होल बाय n प्लस माइनस e/m माइनस e/m माइनस e/m कॉमन ले लिया सबसे, माइनस e/m पहले का रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड का रिलैक्सेशन टाइम, nth का रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय n। इसे अलग अलग कर लिया, u वाली टर्म्स को एक साथ रख के अलग कर लिया और इन सब को एक साथ करके अलग कर लिया। ये हमने जीरो पहले से एज्यूम किया है, ये जीरो होता ही है, तो दिस इज जीरो प्लस माइनस e/m फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम,
और इन सब का एवरेज लेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया -EE/m टॉय बार। This is the formula which you should remember. Thank you for watching the video.